नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम कसरत पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 महत्वपूर्ण साथ में जो सभी बनने एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत किस देश के साथ 30 MQ-9B ड्रोन सौदे को जल्द पूरा करेगा? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या डी फ्रांस? इसका सही आंसर है हमारा सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान या पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ए मार्च 2026, बी मार्च 2024, सी मार्च 2025 या डी मार्च 2023? का सही आंसर है हमारा ए मार्च 2026। और इसे 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य 2022 तक 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 3, 2023 के बजट में रामसर स्थलों या वेटलैंड के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ए वेटलैंड पहल योजना, बी अमृत धरोहर योजना, सी अटल धरोहर योजना या डी रामसर धरोहर योजना? इसका सही आंसर है हमारा बी अमृत धरोहर योजना। क्वेश्चन नंबर 4, बजट में महिलाओं के लिए शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत किस दर से जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा? ए 7.5%, बी 6.5%, सी 7.8% या डी 8.3%? का सही आंसर है हमारा ए 7.5%। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? ए पेरिस, बी रोम, सी काठमांडू या डी नैरोबी? इसका सही आंसर है हमारा बी रोम। क्वेश्चन नंबर 6, किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है? ए बनावली, बी चन्नोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल? इसका सही आंसर है हमारा ए बनावली। और बनावली जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये हरियाणा में है और इसका उत्खनन SR बिष्ट द्वारा कराया गया था। चन्नूदाड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान में है और यहाँ से मुख्य रूप से वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है और ये एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ दुर्ग नहीं है और इसका उत्खनन JH मैके द्वारा कराया गया था। और कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान में है और इसका उत्खनन BV लाल ने कराया था और यहाँ से मुख्य रूप से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। और लोथल जो कि गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के तट पर और यहाँ मुख्य रूप से बंदरगाह मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी या डी सांची? का सही आंसर है हमारा बी पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में निम्न में किसके द्वारा की गई थी? ए महात्मा गांधी, बी ज्योतिबा फूले, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डी CR दास? का सही आंसर है हमारा सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जबकि महात्मा गांधी द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी और ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वॉरेन हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग? का सही आंसर है हमारा ए लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? ए 1911 में, बी 1895 में, सी 1896 में या डी 1916 में? का सही आंसर है हमारा सी 1896 में।
और ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी रमाबाई या डी भीखाजी रुस्तम कामा। का सही आंसर है हमारा डी भीखाजी रुस्तम कामा। और भीखाजी ने ही पहली बार 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 12, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 75वें संविधान संशोधन द्वारा या डी 36वें संविधान संशोधन द्वारा। का सही आंसर है हमारा ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा और इसको 39 का के तहत राज्य के नीति निषेध तत्वों में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ए अनुच्छेद 71 के तहत, बी अनुच्छेद 72 के तहत, सी अनुच्छेद 74 के तहत या डी अनुच्छेद 76 के तहत। का सही आंसर है हमारा बी अनुच्छेद 72 के तहत, जबकि अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है और अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका वर्णन है, और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। का सही आंसर हमारा सी 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में है और पहली बार 1962 में चीनी युद्ध के दौरान की गई थी, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान की गई थी और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। का सही आंसर है हमारा ए राज्यसभा और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा ऐसा करती है। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? ए गोंड, बी भील, सी थारू या डी भोटिया। का सही आंसर है हमारा बी भील, जबकि नंबर 2 पर गोंड है। क्वेश्चन नंबर 17, सुबनसिरी नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ए गंडक, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी सिंधु। का सही आंसर है हमारा सी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 18, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी कर्क रेखा पर या डी मकर रेखा पर। इसका सही आंसर है हमारा ए विषुवत रेखा पर, जबकि ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? ए एशिया महाद्वीप, बी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सी अफ्रीका महाद्वीप या डी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। सही आंसर है हमारा सी अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 20, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है? ए आर्थिक विकास से, बी कृषि विकास से, सी गरीबी उन्मूलन से या डी जल आपूर्ति से। सही आंसर है हमारा ए आर्थिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 21, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था? ए 1995 में, बी 1998 में, सी 2001 में या डी 2002 में। का सही आंसर है हमारा बी 1998 में। क्वेश्चन नंबर 22, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? ए पृष्ठ तनाव, बी द्रव का घनत्व, सी वायुमंडलीय दाब या डी कम तापमान। इसका सही आंसर है हमारा ए पृष्ठ तनाव।
क्वेश्चन नंबर 23, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ए एक्सरे, बी टेलीफोन, सी टेलीविज़न या डी डायनामाइट। इसका सही आंसर हमारा डी डायनामाइट। और इसी का प्रयोग करते के दौरान अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु भी हो गई थी। एक्सरे का आविष्कार डब्ल्यू रॉन्जन ने किया है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है और टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगीवेयर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 24, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? ए एमाइड, बी नाइट्रेट, सी नाइट्राइट या डी अमोनिकल। सही आंसर है हमारा ए एमाइड। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी नागपुर, सी देहरादून या डी लखनऊ। का सही आंसर है हमारा डी लखनऊ। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।